एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं अभी से। और सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी मेरी हालत जो है बहुत गंदी वाली ख़राब है। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे मेरे। एंड अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। एंड कल जैसे कि मैंने बताया, अब आगे बताया क्या, आगे मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। कल क्या मेरी एनिवर्सरी थी, ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी। और 7 दिसंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। लेकिन मैं खुद इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे, क्योंकि हम लोग 1 तारीख से याद कर रहे एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है। लेकिन सेम डे जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन हम लोग डेट भूल गए। ठीक है, हमारे माइंड में सुबह से यही चल रहा है, आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है ना, और कल एनिवर्सरी, और जबकि आज 7 तारीख है, ये सोच के, है ना। और हम लोग ऐसे ही पागलों की तरह काम किए जा रहे, सब कुछ किए जा रहे। रात को 8:30 बजे, 8:30 बजते ही हम लोगों को लाइट होती है, यार आज तो अपनी एनिवर्सरी है। और सब मतलब फिर दिमाग में नहीं आया। और हुआ क्या पता है, मैंने इस चीज़ पे अपने पति से कोई लड़ाई नहीं की या उनको कुछ नहीं बोला। वाई? क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है भाई, पति को क्या, मुझे खुद को याद नहीं है। हम दोनों इस बार भूल चुके थे, भूल के चुके, पहले याद था लेकिन सेम डे याद ही नहीं रहा। फिर जैसे थे हम लोग शॉप पे थे, जैसे थे जिस हाल में थे हम लोग उसी हाल में मोनिका कृषा जिद करने लगे कि चलो चलो बेकरी चलते हैं, ऐसा वैसा, वहीं पे केक कट करेंगे। लेकिन जब हम बेकरी पहुंचे तो वहाँ पे केक रेडी नहीं था, मतलब उसके पास केक नहीं थे, और तो और पेस्ट्रीज भी नहीं थी उसके पास में। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन हमें पिज़्ज़ा में कोई मज़ा नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी दमदारी नहीं थी। एक तो उसने ब्रेड भी हमें ऐसी, मतलब 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे जिसकी 2 की ब्रेड अच्छी थी और एक मतलब अजीब सा टेस्ट आ रहा था। तो फिर हमने उसको बोल ही दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, तो उसने हमें दूसरा बना के दिया, लेकिन वो भी फिर किसी ने खाया नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और जैसे ही घर के लिए निकले, फिर आगे रवाना हुए तो बच्चे जिद करने लगे खाना खाने चलते हैं, तो फिर हम लोग खाना खाने चले गए। उसके बाद की क्लिप अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो मैं आगे अटैच कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। ठीक है, पिज्जा खाना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हम लोग अपनी एनिवर्सरी भूल गए। तो गाइस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बेकरी, और बेकरी आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ का माहौल, मतलब 9 साढ़े 9 बज चुके थे, इसलिए पूरी बेकरी खाली थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे, हम ही लोग थे। और अंदर आने के बाद में मोनिका खुश हो जाती है कि यहाँ पे कोई नहीं है, चलो अब आराम से बैठ के खाएंगे पियेंगे मज़े करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं। हमने 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं। फिर यहाँ पे मोनिका को मैं बोलती हूँ एक फ़ोटो तो ले दे, लेकिन फ़ोटो इतनी गंदी आई ना, मैं बता ही नहीं सकती कैसी आई थी। और यहाँ पे मोनिका भी अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। फिर पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया था, उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, तब तक बच्चे कर रहे थे यहाँ पर मस्ती। यशिका बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, सबसे ज़्यादा तो उसी की मस्ती चालू रहती है। एंड ज़ुकाम की वजह से मुझे इतना खतरनाक वाला सर दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर थोड़ी देर में वेट करने के बाद में हमारे पिज़्ज़ा आ चुके थे, आप देख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 आए थे, हमने 3 ऑर्डर किए थे, एक इसमें लास्ट में आने वाला था। तो ये देख सकते हो आप, जैसे हमने इसे तोड़ा ना, तोड़ते ही कैसे टूट रहा था, मतलब इसकी ब्रेड सही नहीं थी। लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भैया से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि चलो मैं चेंज कर देता हूँ ये वो। तो ये वहाँ से वो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद में बच्चों का मूड बन गया था खाना खाने का, तो हम लोग वहाँ से आ गए थे जिमन। यहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट होटल है मतलब। तो हम लोग वहाँ पे खाना खाने आ गए थे और इन्होंने हमें अंदर का अलग से कमरा दे दिया था, मतलब वो होटल ही है लेकिन मतलब फैमिली के साथ में आप वहाँ पे बैठ के आराम से खाना वाना खा सकते हो। तो हमारे साथ बच्चे वगैरह थे तो हम लोग अलग ही बैठ गए थे। तो यहाँ अंदर आने के बाद में यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस था, मतलब बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी और आराम से हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे। सर्दी थी तो ये एकदम पैक था, तो यहाँ पे सर्दी भी नहीं लग रही थी। फिर हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था। सबसे पहले हमने ऑर्डर की थी ये चाइनीज़ भेल, जो कि हमारे पतिदेव की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो यहाँ पे 2 से 3 बार खा के गए तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला मैडम आपको इस बार मैं यही ट्राई करवाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर हमने सबसे पहले चाइनीज़ भेल टेस्ट की थी एंड लिटरली सच बताऊँ,
मतलब फर्स्ट बाइट लेते ही बहुत मज़ा आया था। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ज़ुकाम हो रखा था, मेरा मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं लग था बिल्कुल भी, लेकिन ये खाने के बाद में मुझे अच्छा लगा। मतलब पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये अच्छा लगा था। फिर थोड़ी देर में हमारा खाना आ चुका था, जिसमें पतिदेव की फेवरेट दाल थी और एक इन्होंने मंगाया था कढ़ाई पनीर और चपाती वगैरह थी। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह सर्व कर रही थी, इन्होंने बोला आप ही सर्व कर दो, तो फिर यहाँ पे मैंने सर्व किया खाना। एंड खाना बहुत अच्छा था और हम सब लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। और यहाँ पे यशिका को बिल्कुल शांति नहीं थी, उसको ऐसा था जितना जल्दी डाल दो उतना जल्दी खा लूँ और खा पी के ख़त्म करूँ। मतलब उसका जी तो ऐसे ही रहता है, ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, और खाया उससे कुछ नहीं जाता है। और मैं हो रही थी लेट खाना सर्व करने के अंदर, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कितने डिश के अंदर करूँ। फिर हम लोगों ने सोचा एक एक सभी ले लेते हैं। मोनिका और कृषा एक में खाए, मैं अकेले खा रही थी, दीपसा और कृषा एक में खा रहे थे। तो इस तरह से हमने अपना पूरा लंच एंजॉय किया। मतलब बोलते ना अंत भला तो सब भला, भले हम एनिवर्सरी भूल गए लेकिन लास्ट में खाना अच्छा हो गया था। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकले और घर आए। घर आने के बाद में मोनिका ने चाय बनाई और सब लोगों ने चाय पी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मेरा यशी बेटा सो रही थी सॉरी और बिस्तर आप देख सकते हो अभी फोल्ड करने, लेकिन मैं बिस्तर फोल्ड करती ना तो ये जग जाती, इसलिए मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ मैं, उसके बाद में यशिका को जगाऊंगी चाय पी के। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी थी बनने के लिए और यशिका के लिए भी दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और ज़ुकाम जो है वो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एंड यहाँ पे भी मैंने वॉइस ओवर किया, तो आप समझ सकते हो मेरी वॉइस कैसी आ रही है। मतलब यहाँ अभी भी ज़ुकाम ठीक हुई नहीं है। तब तक यशिका उठ गई थी, चाय बन चढ़ाई जैसे ही मैंने गैस पे, और यशिका पीछे से उठ गई। ये आप लोगों को हाई कर रही है, आप देख सकते हो, और साथ में गुड मॉर्निंग भी विश कर रही है। तो इसका गुड मॉर्निंग इतना अच्छा होता है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सुनाया नहीं है। फिर हम लोग मैं इसे वॉशरूम लेके गई थी, इसने सुसु किया, उसके बाद में हम दोनों बाहर थोड़ा सा बैठ गए थे गप्पे लड़ाने के लिए, क्योंकि इससे सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा प्यार की नीड होती है। तो मैं उससे बस प्यार कर रही थी। फिर मैंने इसको बोला चलो अब अंदर चलते, तो जैसे ही इसका पैर मैंने नीचे रखा, नहीं थोड़ा सा चल, थोड़ा सा चल, नहीं चल 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 मैंने बोला थोड़ा सा तो नीचे रख भाई, तो ये नीचे नहीं रख रही थी। और ऐसे करके हम लोगों को हंसी आ रही थी, मैं इसको बार बार ठंडा पैर करवा रही थी और मज़ा आ रहा था, ये नीचे नहीं रख रही थी। फिर मैंने इसे बोला भाई भूल गई मैं गैस पे रखी हुई है चाय, फटाफट अंदर चल। तो हम लोग फिर फटाफट से अंदर आए और यहाँ देखा कि चाय मेरी आधी जल गई थी। मतलब देख सकते हो कितनी चाय चढ़ा के गई थी और कितनी सी बची है। उसके बाद में हमने चाय पी दोनों माँ बेटी ने, और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर पौधों को पानी देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पतिदेव ने जो गोभी लगाई थी उसके अंदर इतने बड़े बड़े फूल लग चुके हैं गोभी के, और आज तो हमारे सदाबहार के ऊपर भी एक फूल आ गया था। और ये है यहाँ पे हमारा एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना बहुत अच्छे से फैल रहा है, लेकिन इसकी डालियों में पता नहीं क्या हो जाता है, कभी बच्चे कुछ कर जाते हैं कभी क्या। तो ये एक डाली तो इसकी टूट ही गई। और ये वाली जो गोभी है ये गमले में लगाई थी पतिदेव ने, उसके अंदर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे से फूल दिखने लग गए हैं आज। देखो ये कब बड़े होते हैं, या तो मैं एक काम करूँगी सारे एक साथ तोड़ के, जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे एक सब्ज़ी बना डालूंगी सभी की। और यहाँ पे यशिका मेरी चप्पल खुलवा के, मतलब दोनों मेरी ही चप्पल है, लेकिन ये पहले मेरी पहन के आ गई, फिर बोलती है ये वाली आप पहनो ये मुझे दो। और ऐसा करके इसने मेरे पैरों से अपनी चप्पल खुलवा ली। थोड़ी देर के बाद में मैंने निकाली झाड़ू। झाड़ू के मतलब पूरा काम पड़ा रहता है, सुबह सुबह इतना काम होता है और समझ नहीं आता क्या क्या करूँ। और अकेले रह जाती हूँ, बीच बीच में यशिका को भी खिलाना करना पड़ता है, तो उसमें हमें लेट भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे यशिका खेल रही थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई सब जगह से। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, लेकिन ये बीच बीच में मस्ती किए जा रही थी, कभी इधर आती है कभी उधर आती है। तो इसी तरह से मैंने अपना काम फिनिश किया और उसके बाद में पायदान रखे नीचे यहाँ पे ला के। और फिर यहाँ पे यशिका अंदर आ गई थी और मैंने देखे बहुत सारे बर्तन धोने के लिए पड़े थे, गर्म पानी रखा हुआ था। फिर मैंने गर्म पानी में से एक कटोरी गर्म पानी लिया, ताकि जितने भी ऑयली जो बर्तन है ना उनमें उनको गर्म पानी से धो देते हैं, तो क्या अच्छे से तेल या घी जो भी होता है ना वो निकल जाता है ईजीली, ऐसे निकलता नहीं है। तो फिर फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए। किचन वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था झाड़ू लगाने से पहले ही, तो किचन पूरा साफ़ हो चुका था। और बस अब फटाफट से मैंने पोछा लगाया, बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में यहाँ पे गर्म पानी रखा था वो बाल्टी में डाला यशिका और मेरे नहाने के लिए,
तो यहाँ पे मेरे को सच बताऊँ, मुझे गर्म पानी से इतना डर लगता है ना कि मेरा बस चले ना तो मैं कप से पानी निकालूं, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी इससे निकालने की, और यहाँ से पानी निकाला। बच्चों के दोनों के कपड़े निकाले मैंने यहाँ पे, यशिका के और क्रिशा के। क्रिशा स्कूल से आती है तो दुकान पे ही चेंज करती है। यहाँ पे ये मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे थे, और फिर थोड़ी देर में मैं नहाने चली गई थी। नहाने की मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं शूट की थी, ऑब्वियसली नहीं करूँगी ना। तो फिर देखो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटियाँ नहा धो के आ चुके थे, और यहाँ पे मैं यशिका को रेडी कर रही थी, और खुद ने भी मॉइस्चराइज़र वगैरह सब किया यहाँ पे बैठ के धूप के अंदर ही, क्योंकि धूप के अंदर जब नहा के आते हैं ना तो सीधी धूप में बैठने की इच्छा होती है। तो मैंने धूप में बैठे बैठे सब कुछ लगाया किया, और अपने सॉक्स पहने। आजकल सॉक्स के बिना तो घर के अंदर घूमना दुश्वार हो गया है, तो वही चीज़ है। तो चलो यहाँ पे फटाफट से रेडी हो जाते हैं। एंड आज मैंने हेड वॉश भी किया था, तो आप देख सकते हो बाल मेरे पूरे गीले थे। बड़े बाल होने की वजह से सबसे बड़ा ज़िंदगी का घाटा यही है, जब हेड वॉश करना होता है तो भी रामायण, हेड वॉश हो जाता है उसके बाद में भी रामायण, सुखाने में सुलझाने में बहुत रामायण होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, तब तक पतिदेव भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकलने वाले थे। यशिका ने भी अपने सैंडल वगैरह पहन के एकदम रेडी हो चुकी थी, लेकिन पतिदेव का मूड पता नहीं क्यों ख़राब था। इनका आधी बार मूड ही ख़राब रहता है, जब देखो तब चिड़चिड़ाते रहते हैं। क्या आप में से किसी के पति ऐसे हैं जो हमेशा चिड़चिड़ापन करते रहते हैं? यहाँ पे आके मैंने अपनी जूती चप्पल पहनी और हम लोग हो गए दुकान के लिए रवाना। हमसे पहले तो हमारी बेटी रेडी रहती है बाहर जाने के लिए। इसने फटाफट से गेट खोला, गेट खोल के बाहर आए तो ये यहाँ पे लग गई मैकेनिक पना करने में। कभी मुझे बोलती मम्मा इसका क्लच तोड़ दूँ क्या, कभी क्लच तोड़ती है, कभी नीचे पैर रखने वाला हैंडल घुमा रही है, कभी क्या कर रही है। फिर थोड़ी देर में खुद ही ऊपर बैठ जाती, बोलती मैं तो जा रही हूँ, आपको बैठना है, गाड़ी चलानी है तो चला लो। तो फिर इसके डैडी आते हैं, आगे गाड़ी चलाते हैं और हम पहुँच जाते हैं अपनी दुकान के ऊपर। ये देखिए हम आ गए अपनी दुकान के ऊपर। दुकान पे मोनिका पहले से आई हुई थी, मतलब मोनिका और दीपसा सुबह ही आ चुके थे, तो ये लोग दुकान पे थे और मैं घर पे थी। तो घर का काम ख़त्म कर करा के मैं दुकान पे आई, और ये मैं दुकान पे आ गई थी। दुकान पे आने के बाद में मेरे पास में इतने काम होते हैं ना, मतलब जितना टाइम नहीं होता उससे ज़्यादा मेरे पास काम रहते हैं। ऑर्डर निकालने भी होते हैं, ऑर्डर लेने भी होते हैं, कुछ माल जो शॉर्ट होता है वो लिखवाना होता है, नया माल मंगाना करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ऊपर से ऑफलाइन कस्टमर आते हैं तो उनमें भी कभी कभी मोनिका रहती है, दीपसा रहते हैं, तो ये लोग हैंडल कर लेते हैं, ये लोग नहीं होते तो वो भी मुझे हैंडल करने पड़ते हैं। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, मतलब 6-7 बज चुके थे। तो यहाँ पे हमारे चाय पी रहे थे हम लोग, और यहाँ पे मोनिका और दीपसा ये लोग मस्ती कर रहे थे। तो मोनिका ने आज दीपसा से चैलेंज लिया है कि जीजू आज मैं बोलूँगी नहीं, आज मैं मौन धारण रखूँगी। और यहाँ पे जब दीपसा मुझे घर पे लेने के लिए आए थे ना, तब इसने पीछे से क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया था वो बता रही थी, उनको बिल बनवा रही थी, ठीक है। और बिल बनवाते टाइम पे अब दीपसा पूछे थे अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, तो ये बोल नहीं रही थी, ये एक्शन कर करके बता रही थी कि मैंने ये वाली चीज़ बेची है, ये वाली चीज़ बेची है। और दीपसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बोल कुछ हो रही थी और ये उसका मतलब कुछ और निकाल रहे थे। तो ऐसे ही करते करते हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद में इसे याद आया कि इसे गुल्लक लेना था। हाँ भाई साहब, अभी ये बिज़नेस करने लगी हैं तो इन्होंने अपने बचत का ज़रिया भी निकाला है, क्योंकि इन्हें अपने पैसे इकट्ठे करने हैं। भाई कितना पैसा कमाती है जो इतना इकट्ठा करेगी, लेकिन फिर भी कोई ना, इसकी खुशी के लिए हम लोग चले गए गुल्लक लेने के लिए। और ये वहाँ से 2 गुल्लक लेके आई, एक खुद के लिए, एक बोलती है क्रिशा यशिका के लिए भी ले लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो वहाँ से दोनों बच्चियों के लिए और इसके लिए गुल्लक लेके आए। फिर हम लोग दुकान पे आए। यार मैं चुप नहीं रह सकता जिंदगी में कभी। और दुकान पे आने के बाद में फिर वही हंसी मजाक चालू था। फिर खुद ही बोलती है यार मैं बिना बोले तो नहीं रह सकती। तो मैंने बोला भाई बिना बोले रहने की ज़रूरत ही कहाँ है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो हमारा व्लॉग, प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट, और जो भी चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और दीपसा इसे कंटिन्यू फिर से छेड़े ही जा रहे थे, मतलब। तो चलो ये तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन आप कंटिन्यू रहना।